हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे हरियाणा में है ना चित्रकला का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमने पढ़ लिया था हरियाणा में मूर्तिकला और चित्रकला का कैसे विकास हुआ था। ठीक है, तो मूर्तिकला के बारे में हमने ना सारा डिस्क्रिप्शन देखा था। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली थी। ठीक है, और मतलब कि ना किस किस टाइम पे इसका ज़्यादा विकास हुआ था, गुप्त काल में। ठीक है, इसका ह्रास कब हुआ था, मध्यकाल में। ठीक है, और मूर्ति को तोड़ने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, फिर हमने सारा देख लिया था इसको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। ठीक है, तो हरियाणा में मूर्तिकला का होने के बाद अब देखते हैं चित्रकला पे क्या इफेक्ट आया या फिर कैसे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में चित्रकला की जो शुरुआत है ना शिशवाल सभ्यता से शुरू हुई थी। ठीक है, चित्रकला की तो शुरुआत शिशवाल सभ्यता से हुई थी, लेकिन मूर्तिकला की कहाँ से हुई थी, गुप्त काल से हुई थी। ठीक है, तो चित्रकला की शुरुआत कब हुई थी, शिशवाल सभ्यता से हुई थी। शिशवाल सभ्यता ने कहाँ पर पनपी थी, तो या फिर कहाँ पर है ना, मतलब कि शिशवाल सभ्यता के जो ज़्यादा विकास है ना कहाँ पे हुआ था, हिसार में हुआ था। और नदी कौन सी थी, चटांग नदी के किनारे। ठीक है, तो है ना हरियाणा में चित्रकला की शुरुआत शिशवाल सभ्यता से मानी जाती है। ठीक है, शिशवाल सभ्यता जो पनपी थी वो हिसार में पनपी थी, और कौन सी नदी के किनारे, चटांग नदी के किनारे। ठीक है, जो शिशवाल सभ्यता थी ना उसमें जो चित्रकला थी ना, यानी चित्र कैसे किए जाते थे, काले पर सफेद रंग की चित्रकारी करते थे। ठीक है, तो काले पर चित्रकारी करते थे। और मूर्तिकला में हमने देखा था, मूर्तिकला में हम क्या करते थे, लाल पत्थर से जो बनी, मतलब कि ना लाल पत्थर से क्या करते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। ठीक है, और इसमें क्या करते थे, काले पर सफेद रंग की क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। अब देखते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता, काले रंग के मृत भांड उनके ऊपर चित्रित रेखाएं खींची जाती थी। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना उन पे भी क्या था कि काले रंग के जो मृत भांड या बर्तन वगैरह जो होते थे ना उनके ऊपर क्या कर देते थे, मतलब कि कुछ है ना ऐसे काले पत्थर वगैरह ले लेते थे या किसी चीज़ के ऊपर है ना चित्र बना देते थे। ठीक है, क्योंकि उनकी जो लिपि थी ना उस टाइम वही वाली थी, चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, तो काले रंग के मृत भांड उनके ऊपर चित्रित की जाती थी। ठीक है, जैसे चित्रित वस्तुएं कहाँ कहाँ से मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता की हरियाणा में मीतातल और बनावली से। बनावली हमने देखा था फतेहाबाद में, मीतातल भिवानी में। ठीक है, तो यहाँ से ना एक क्वेश्चन यही बनता है। पहले तो हमने देख लिया था हरियाणा में चित्रकला की शुरुआत शिशवाल सभ्यता में होती है। शिशवाल सभ्यता कहाँ पे पनपी थी, हिसार में, चिटांग नदी के किनारे। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो चित्रकला है ना वो काले पर सफेद रंग की क्या करते, चित्रकारी करते थे। फिर हमने देखा जो सिंधु घाटी सभ्यता के ना स्थल भिवानी में ना ऐसी दो जगह है जहाँ से क्या मिले थे, चित्रित वस्तु मिली थी। ठीक है, तो चित्रित वस्तु हरियाणा में दो जगह से मिली, मीतातल से और भिवानी में पड़ता है जो कि बनावली फतेहाबाद में। और क्या क्या मिले थे जो चित्रित वस्तु में, जहाँ पर है ना जो चित्रित वस्तु थे उसमें मिला था कि धड़ शेर की तरह दिखाया गया था, यानी धड़ का मतलब है शरीर। ठीक है, सिंह बैल की तरह दिखाए गए थे, ऐसी मोहरें मिली हैं। ठीक है, चित्रित वस्तुएं। अब देखते हैं आगे। चित्रकला का हरियाणा में सर्वाधिक विकास कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, न्याय के बराबर विकास हुआ था वैदिक काल में। ठीक है, यानी कि चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास तो 18वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि ना जो शिशवाल सभ्यता शुरू हुई थी ना उसी के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और जो चित्रकला का जो ह्रास हुआ था या फिर है ना गिरावट कब आने लगी थी, तो वैदिक काल होते होते चित्रकला में गिरावट आने लगी थी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ से चित्रकला की या फिर चित्रकला से संबंधित वस्तुएं कहाँ कहाँ से मिली। अब देखते हैं हरियाणा में चित्रकला का सर्वाधिक विकास है ना रावों के समय में हुआ था, रेवाड़ी में। ठीक है, हरियाणा में है ना वैसे तो शिशवाल सभ्यता में हुआ था, लेकिन प्रॉपर पूछे तो रावों के समय में, यानी कि जो रेवाड़ी के जो राव थे ना उन्हीं के समय में चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। रेवाड़ी जो है ना उप सुकुल किसकी शाखा थी, तो आमेर जयपुर की थी। रेवाड़ी में ना एक उप सुकुल है, वो किसकी शाखा थी, तो आमेर जयपुर की, यानी जो राजस्थान वाला जो एरिया ना हम देखेंगे ना। अब आज हम पढ़ेंगे रेवाड़ी और उसके महेंद्रगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें बताएंगे जो रेवाड़ी है ना वो राजस्थान से लगता हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक उप स्कूल की शाखा, एक उप स्कूल बनाया गया है रेवाड़ी में, जो कि कहाँ की शाखा है, आमेर जयपुर की है। ठीक है, इस उप स्कूल का ना प्रमुख विषय क्या है, श्री कृष्ण की पेंटिंग। ठीक है, या राजस्थानी कला का, यानी कि जो यहाँ पे ना क्या सिखाया जाता है, श्री कृष्ण की पेंटिंग वगैरह से। और राजस्थानी जो कला है ना उसका सबसे ज़्यादा प्रमुख विषय तो यही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है या मेन सब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे यही है, श्री कृष्ण की पेंटिंग और राजस्थानी कला। ठीक है, राजपूत शैली के विषय क्या क्या थे, तो राजपूत शैली के जो विषय थे ना, जो राजस्थानी कला सिखाई जाती थी, हमें पता है राजपूतों का ज़्यादातर क्या है, राजस्थानी एरिया। ठीक है, तो वहाँ पे ना राजपूत शैली के जो विषय थे ना उसमें क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, जैसे रामायण महाभारत या श्री कृष्ण। ठीक है, तो राजपूत शैली के विषय क्या क्या हो गए, रामायण महाभारत या श्री कृष्ण। हरियाणा की लोक चित्रकला सांझी है। ठीक है, मतलब कि पूछ ले कि हरियाणा की है ना प्रसिद्ध है ना लोक चित्रकला कौन सी है, तो सांझी है। शारदीय नवरात्रों के समय और दशहरे के दिन सांझी का पति चंदा अपने ससुराल ले जाता है। ठीक है, तो जो सांझी होता है ना उसका पति होता है चंदा, वो उसको अपने ससुराल ले जाता है, किसको, सांझी को ससुराल वापस ले जाता है। तो ठीक है, तो उसी पे क्या है, हरियाणा की लोक चित्रकला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हरियाणा की लोक चित्रकला कौन सी है, सांझी है। नाट्य आ जाए तो सांग आ जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा की लोक चित्रकला तो सांझी, और हरियाणा एक आगे हम पढ़ाएंगे जब हरियाणा का लोक नाट्य कौन है, तो सांग है। ठीक है, लोक नाटक या फिर नाट्य। ठीक है, हो गया। यहाँ से हमने देख लिया चित्रकला का सर्वाधिक विकास कब हुआ था, रावों के समय में हुआ था। ठीक है, रेवाड़ी में क्या है, उपसुकुल है, जो कि किसकी, आमेर जयपुर की शाखा है। और इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा, श्री कृष्ण की पेंटिंग और राजस्थानी कला। ठीक है,
फिर हमने देखा राजपूत शैली के विषय कौन से, रामायण महाभारत श्री कृष्ण थे, ठीक है। फिर हमने देखा हरियाणा की लोक चित्रकला कौन सी है, सांझी है, ठीक है। सांझी कौन होता है, उसका जो पति होता है ना चंदा, उसको है ना शारदीय नवरात्रों के समय अपने घर ले जाता है, अपने ससुराल ले जाता है, ठीक है, सांझी के ससुराल। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है। उत्तर गुप्तकालीन शिव की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, तो दो जगह से मिली है, हिसार के बरवाला से और औरंगाबाद के भिवानी से, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर गुप्तकालीन शिव की मूर्तियाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है सीधा यही पूछा गया था, उत्तरकालीन या फिर उत्तर गुप्तकालीन शिव की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, तो हिसार के बरवाला और औरंगाबाद भिवानी से मिली है, ठीक है। सैंधवकालीन चित्रित वस्तु पुते हुए मृत भांड, ये कहाँ से मिले, सैंधवकालीन है ना चित्रित वस्तु पुते भांड कहाँ से मिले, बनावली फतेहाबाद और मिताथल भिवानी से, ठीक है। बनावली और मिताथल, ठीक है, बनावली फतेहाबाद मिताथल भिवानी। लाल पत्थर निर्मित शिव भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली, हरसोली गुरुग्राम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा गया है, ठीक है। हरसोली गुरुग्राम का कि लाल पत्थर निर्मित शिव भगवान की मूर्ति का जो प्रतिमा है ना वो कहाँ से मिली है, हरसोली गुरुग्राम से मिली है, ठीक है। भगवान पुराण की 2 पांडुलिपियां कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अभी उपलब्ध हैं, ठीक है। तो भगवान पुराण की ना जो भगवान पुराण है ना एक ग्रंथ है, उसकी जो 2 पांडुलिपियां ना कुरुक्षेत्र के जो विश्वविद्यालय है ना वहाँ पे अलग से बनाया गया है, एक डिपार्टमेंट उसमें है, ठीक है। 2nd सदी की लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ से मिली है, थानेसर से मिली है। कुशल चित्रकार कौन थे, हर्षवर्धन थे, ठीक है। तो यहाँ से एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। उत्तर गुप्तकालीन शिव की मूर्तियां कहाँ कहाँ से मिली हैं, बरवाला और औरंगाबाद, ठीक है। बरवाला तो हमें पता है हिसार में, औरंगाबाद भी भिवानी में। सैंधवकालीन चित्रित वस्तु पुते हुए मृत भांड कहाँ से मिले, बनावली और मिताथल से, ठीक है। बनवाली या बनावली फतेहाबाद में है या बनवाली, ठीक है। तो बनवाली आएगा यहाँ पे, बनावली और मिताथल से, ठीक है। और लाल पत्थर पर शिव भगवान की मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरसोली गुरुग्राम वाला, ये वाला याद रखना, ठीक है। फिर हमने देखा कि भगवान पुराण की 2 पांडुलिपियां कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। 2nd सदी की लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ पे हैं, थानेसर में है। और कुशल चित्रकार कौन थे, हर्षवर्धन थे, ठीक है। हम देखते हैं हम आगे। मूर्ति कला में ये ना जैन मूर्तियाँ भी मिली हुई हैं, ठीक है। तो मूर्ति जो जैन मूर्तियाँ ना कहाँ कहाँ से मिली, तो हासी और रानिया से मिली है, ठीक है। रानिया सिरसा में पड़ता है, हासी हिसार में, ठीक है। तो जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, हासी और रानिया से मिली है, ठीक है। और रानीला है ना, वैसे रानीला चरखी दादरी में है, रानिया सिरसा में है, ये वैसे ही है, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है मेन इंपॉर्टेंट, वैसे बता दें क्योंकि रानिया आ गया ना तो रानिया आ जाइए, रानीला तो लोग समझेंगे एक ही है, ठीक है। लेकिन अलग अलग है, रानिया सिरसा में पड़ता है और रानीला चरखी दादरी में पड़ता है, ठीक है। शीशवाल में अल्प मात्रा में तांबे का प्रयोग होने लगा था, यानी बहुत कम मात्रा में तांबे का यूज तो होता था लेकिन बहुत कम मात्रा में होता था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता बर्तनों पर है ना फूल पत्तियों के चित्र बनाते थे, हमने देखा था कि चित्रित मृत भांड बनाते थे, यानी कि ना बर्तनों के ऊपर क्या करते थे, मृत भांड जो होते हैं ना मतलब कि बर्तनों को ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक बार दिखाते थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में काले रंग के मृत भांड, ठीक है, यानी जो बर्तन होते थे ना काले रंग के बनाए जाते थे और उनके ऊपर क्या कर देते थे, सफ़ेद रंग से ना रेखाएं खींच देते थे या फिर चित्र बना देते थे, ठीक है। तो बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र, राजे पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं या खड़ी रेखाओं का यूज होता था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अग्रग सिक्कों पर जो आगे जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्के मिले थे ना, मतलब कि जो सिक्के मिले थे आगे तो है ना, मतलब कि आगे किसका चित्र बना हुआ था, वृक्ष, बैल, वृक्ष यानी पेड़, बैल, सिंह, शेर, देवी के चित्र थे, ठीक है। यानी आगे का सिक्का जो हमारा सिक्का होता है ना उसका आगे का जो हिस्सा था ना उस पर वृक्ष, बैल, सिंह और देवी का चित्र था, ठीक है। कुणित सिक्कों पर जो कुणित सिक्के थे ना उन पे कौन से उन पे क्या थे, उस पे है ना लक्ष्मी, मृग और त्रिशूलधारी शिव का वो है चित्र है, ठीक है। क्योंकि हम चित्रकला का पढ़ रहे हैं तो इसमें सारे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे सिक्कों पर कौन कौन से चित्र बनते थे, मृत भांडों पर है ना फूल पत्तियों के चित्र बनते थे, ठीक है। सिक्कों पर हमने देखे अग्रय जो थे ना, अग्रय सिक्कों पर है, अग्रय गण है ये, ठीक है। तो अग्रय गण के जो सिक्के हैं ना उन पर कितने वृक्ष, बैल, सिंह या देवी के, ठीक है। फिर कुणित गण के सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग व त्रिशूलधारी शिव के, ठीक है। योद्धा गण के सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्र था, ठीक है। चित्रित मृत भांड की कला का विषय क्या था, वैदिक काल था, ठीक है। जो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट जो इन पर ना इन्होंने टॉपिक लिया था वो क्या था, वैदिक काल को लेके लिया था। लेकिन वैदिक काल के आते आते ना जैसे वैदिक काल आया ना उसके बाद है ना चित्रकला में क्या हो गई थी, गिरावट आ गई थी, ठीक है। गुप्त काल की मूर्तियों पर ज़्यादा प्रभाव या झलक देखने को किसकी मिलती है, तो प्रकृतिवाद की मिलती है, ठीक है। तो गुप्त काल की मूर्तियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका इफेक्ट, यानी जो गुप्त काल की जो मूर्तियां बनाई गई थी हमने पढ़ा था उस वाले में किसका था, प्रकृतिवाद का था, ठीक है। तो प्रकृतिवाद की एक झलक कौन सी है, हरसोल वाली है जो गुरुग्राम से है। हमने देखा था यहाँ पे हरसोली गुरुग्राम से क्या मिली थी, लाल पत्थर पर निर्मित शिव भगवान की प्रतिमा मिली थी जो कि हरसोली गुरुग्राम में है, ठीक है। लाल पत्थर हमने पढ़ा था, मूर्ति कला का जो हमने टॉपिक पढ़ा था नहीं अच्छे से, उसमें देखे थे कि हमने जो मूर्तियां थी ना वो किससे बनाई जाती थी, लाल पत्थर से बनाई जाती थी गुप्त काल के टाइम में, ठीक है।
गुप्त काल में जो लाल पत्थर से मूर्तियाँ बनाई जाती थी ना, तो उसमें कौन सी थी इम्पोर्टेंट वाली? शिव भगवान की प्रतिमा थी, ठीक है। हरसौली गुरुग्राम से है। चित्रकला और मूर्तिकला का इसमें टॉपिक मिक्स है, ठीक है। तो ये मत समझना कि इस वाले के इसमें डाल रखे या फिर कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आधे भी हैं। तो भगवान शिव की क्या थी? मूर्ति में थी, ठीक है। तो गुप्त काल यानी जो मूर्तिकला का हमने पहले टॉपिक पढ़ा था, उसमें क्या था? सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका था या फिर किसकी झलक दिखने को मिली थी? तो प्रकृतिवाद की, ठीक है। इसका एक उदाहरण कौन सा? जो है ना लाल पत्थर से बनी हुई शिव भगवान की जो प्रतिमा है उससे उसका वर्णन है, ठीक है। तो हरसौली कहाँ पे है? ये गुरुग्राम में, ठीक है। भारतीय चित्रकार है ना प्रकृतिवाद पर जोर देते थे, ठीक है। यानी प्रकृति के चित्र ज़्यादा बनाते थे या प्रकृति से रिलेटेड है ना कोई भी टॉपिक उठा लेते थे उनसे। लेकिन जो यूनानी चित्रकार थे ना वो माप तौल पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भारतीय चित्रकार तो ना प्रकृतिवाद पर जोर देते थे, लेकिन माप तौल पर ज़्यादा जोर कौन देते थे? यूनानी चित्रकार देते थे, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, विभिन्न धर्मों की मूर्तियाँ कहाँ पे हैं? सभी धर्मों की मूर्तियाँ, ठीक है, वो कहाँ पे? पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय में, ठीक है। तो पूछ ले, हरियाणा में ना सभी धर्मों की, सभी धर्मों यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म, ठीक है, सिख या ईसाई, कोई से भी जितने भी धर्म है ना उन सभी धर्मों की जो मूर्तियाँ ना वो कहाँ पे है? पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय में संरक्षित हैं, ठीक है। गैर धार्मिक मूर्तियाँ हमने पढ़ी थी, हमने जब मूर्तिकला का जो मूर्तिकला का जब हमने चैप्टर पढ़ा था इसमें आया था, जैसे कि धार्मिक और गैर धार्मिक मूर्तियाँ कहाँ से मिली थी? ब्राह्मणवास रोहतक से मिली थी। गैर धार्मिक मूर्तियों में हमने क्या पढ़ा था? नर्तकी, फूल तोड़ती हुई लड़की की मूर्ति और शराब में धुत स्त्री, ठीक है। तो ये उन्हीं है, ठीक है। गैर धार्मिक मूर्तियाँ, शराब में धुत स्त्री, फूल तोड़ती कामिनी, नाचती हुई नर्तकी, आभूषणों से सजी स्त्री, एक वहाँ पे रह गया था तो यहाँ पे ये ऐड कर दिया, ठीक है, आभूषणों से सजी स्त्री भी, ठीक है। राजपूत चित्रकारी का उदाहरण महाराजा तेज सिंह का महल, ठीक है। मतलब कि महाराजा जो तेज सिंह का महल है ना उस पर ना राजपूत चित्रकारी का ना बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम वो मतलब कि बहुत अच्छे से मतलब कि उनके महल पे ना जो राजपूत चित्रकारी होनी है मतलब कि राजपूत जो चित्रकारी है ना बहुत अच्छे से दिखाई गई है। किसके? तेज सिंह के महल में, ठीक है। झज्जर जो है ना चंदन की निकासी के लिए प्रसिद्ध है। नक्काशी मतलब कि चंदन की जो नक्काशी वगैरह करते हैं ना उसके लिए प्रसिद्ध कौन सा? हमारा झज्जर। हरियाणा में लाल पत्थर से बनी मूर्तियाँ कहाँ कहाँ मिली है? तो हरियाणा में लाल पत्थर से तो सबसे पहले तो कौन सी मिली थी? लाल पत्थर से निर्मित भगवान शिव की मूर्ति प्रतिमा मिली थी जो कि हरसौली गुरुग्राम से थी। बाकी और कहाँ से मिली थी? सोंध, सांधेल, खोखराकोट, ठीक है। ये तीन याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोंध तो फरीदाबाद में पड़ता है, सांधेल गुरुग्राम में, खोखराकोट रोहतक में, ठीक है। सोंध, सांधेल, खोखराकोट, ठीक है। सत्य को उद्घोषित करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली? मतलब कि है ना सत्य को बताती हुई है ना ऐसी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो बरवाला से मिली है। बरवाला कहाँ पे पड़ता है? हिसार में, ठीक है। पत्थर पर उत्कीर्ण शिल्प की अनेक कलाकृतियाँ कहाँ पे मिली हैं? ठीक है, तो ये यहीं से मिली है क्योंकि लाल पत्थर पर ज़्यादातर मूर्तियाँ सोन से मिली है तो सोन डाल देना, ठीक है। तो पत्थर पर उत्कीर्ण शिल्प की अनेक कलाकृतियाँ कहाँ से मिली है? सोन फरीदाबाद से, ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक सुंदर सजीव कला से युक्त मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? यानी सबसे ज़्यादा सुंदर हो सजीव यानी कि जिनको देख के ऐसा लगा कि ये अभी भी मतलब कि ना पेंटिंग से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, यानी बिल्कुल रियल लगे, ठीक है, कला से युक्त बिल्कुल कला है मतलब कि जो आर्ट होनी चाहिए ना वैसी आर्ट थी। तो वैसी कौन सी मिली है? प्रतिहार समय में बनी थी ऐसी मूर्तियाँ, ठीक है, प्रतिहार समय में। हड़प्पा का सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? भिवानी के कहाँ पे? भी मीतातल से, ठीक है, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर गए हैं? मीतातल भिवानी से, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं यहीं से। जैन मूर्तियाँ हमने देखी थी कहाँ कहाँ से मिली थी? जैन मूर्तियाँ ना हासी, हिसार, रानी या कहाँ पे? सिरसा में पड़ी थी, ठीक है। शीशवाल में अल्प मात्रा में क्या होने लगा था? तांबे का प्रयोग होने लगा था। फिर हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में ना जैसे बर्तन थे ना काले रंग के बर्तन बनाए जाते थे उन पर क्या करते थे? फूल पत्तियों के चित्र बनाते थे, ठीक है। राज्य पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का यूज़ किया जाता था, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो सिक्के थे ना उन पर किस किस के चित्र थे? तो अग्रगण के जो सिक्के थे ना उन पर वृक्ष, बैल, सिंह, देवी के चित्र मिले हैं। कुणित में लक्ष्मी, मृग या त्रिशूलधारी के मिले हैं। योद्धेगण में कार्तिकेय का चित्र मिला है, ठीक है। चित्रित मृत भांड का है ना कला का मुख्य विषय क्या था? वैदिक काल। वैदिक काल के बाद है ना जो चित्रकला है ना उसमें भारी गिरावट आने लगी थी। गुप्त काल की मूर्तियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका मिलता है? प्रकृतिवाद। जो भारतीय चित्रकार थे ना प्रकृतिवाद पर ज़्यादा जोर देते थे, ठीक है। इसका एक उदाहरण कौन सा? हरसौली गुरुग्राम में है जहाँ पे क्या है? लाल पत्थर से बनी शिव भगवान की प्रतिमा है, ठीक है। फिर हमने देखा यूनानी वाले चित्रकार किस पे देते थे? मापतोल पर ज़्यादा ध्यान देते थे। फिर हमने देखा सभी धर्मों की मूर्तियाँ कहाँ पे है? पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय में है, ठीक है। गैर धार्मिक मूर्तियाँ कहाँ से मिली थी? धार्मिक और गैर धार्मिक मूर्तियाँ मिली थी ब्राह्मणवास रोहतक से, ठीक है, ब्राह्मणवास रोहतक से, ठीक है। गैर धार्मिक मूर्तियों में देखा कि शराब में दूती स्त्री, फूल तोड़ती हुई कामिनी, नर्तकी, अब उसमें से सजी स्त्री, ठीक है। फिर हमने देखा था कि राजपूत चित्रकारी का ना सबसे ज़्यादा जो है ना यूज़ है ना यानी फिर राजपूत जो चित्रकारी का ना सबसे ज़्यादा ना यूज़ है ना राव तेज सिंह के महल में किया गया है, ठीक है। अद्भुत है ना कलाकारी दिखाई गई है।
जो झज्जर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, चंदन की नक्काशी के लिए, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हरियाणा में लाल पत्थर से बनी मूर्तियाँ, हरसौली गुरुग्राम के बाद कौन कौन सा है, सौंध, सांधेल, खोखराकोट, सौंध फरीदाबाद, सांधेल गुरुग्राम, खोखराकोट रोहतक, ठीक है। सत्य को उद्घोषित करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है, बरवाला हिसार से मिली है, ठीक है। फिर पत्थर पर उत्कीर्ण शिल्प की अनेक कलाकृतियाँ सौंध फरीदाबाद से ही मिली है, ये वाली यहीं पे, ठीक है। फिर हमने देखा कि सर्वाधिक सुंदर सजीव या कला वाली जो आकृति की जो मूर्तियाँ थी वो किसके समय में बनी हुई थी, तो प्रतिहार समय की बनी थी, प्रतिहार जो थे ना उनके समय बनी थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भिवानी में कहाँ से पाए गए थे, मिताथल से भिवानी गए थे, ठीक है। फिर तो ये हो गया हमारा चित्रकाल का पूरा कंप्लीट, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हरियाणा में चित्रकला की शुरुआत कब हुई थी, शिशुपाल सभ्यता के समय हुई थी, हिसार में है जो कि चिटांग नदी के किनारे, ठीक है। चित्रकला क्या से थी, मतलब कि जो थी काले पर सफेद रंग की क्या करते थे, चित्रकारी करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में काले रंग के जो बर्तन बनाते थे उन पर चित्रित रेखाएं खींची जाती थी, ठीक है। चित्रित वस्तुएं कहाँ से मिली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही जगह से मिली है, मिताथल से और बनावली से, बनावली फतेहाबाद में, ठीक है। फिर हमने देखा चित्रकला का ना सर्वाधिक विकास कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था, यानी रावों के समय में, ठीक है, या फिर सिंधु घाट ये जो था ना शिशुपाल सभ्यता इनके समय में, ठीक है। फिर हमने देखा न के बराबर विकास हुआ था, वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। फिर हमने देखा हरियाणा में चित्रकला का सर्वाधिक विकास रावों के समय में हुआ था, रेवाड़ी। इनकी जो रेवाड़ी की जो उपशाखा थी वो आमिर जयपुर की थी, ठीक है। उसमें ना उप स्कूलों में क्या सब किस बात पे जोर दिया जाता था या मेन सब्जेक्ट कौन सा था, तो श्री कृष्ण की पेंटिंग, राजस्थानी कला। फिर हमने राजपूत शैली के विषय देखे थे, कौन कौन से, रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, ठीक है। फिर हमने देखा कि हरियाणा की लोक चित्रकला तो सांझी है, लेकिन हरियाणा की लोक नाट्य आ जाए तो वो कौन है, सांग है, ठीक है, वो बाद में करवा देंगे, ठीक है, सांझी। फिर हमने देखा था उत्तर गुप्तकालीन शिव की मूर्तियाँ कहाँ से मिली थी, उत्तर गुप्तकालीन शिव की मूर्तियाँ 2 ही जगह से मिली थी, हिसार के बरवाला और औरंगाबाद भिवानी से, ठीक है। सैंधवकालीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैंधवकालीन नाम से डाला गया था कि पुते हुए मृत भांडी या बर्तन कहाँ से मिले, बनावली और मिताथल से मिले, ठीक है, बनावली मिताथल। लाल पत्थर पर निर्मित शिव भगवान की प्रतिमा, हरसौली गुरुग्राम, ठीक है। भगवान पुराण की 2 पांडुलिपियां कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, ठीक है। फिर हमने देखा था 2nd सदी की लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ से मिली है, थानेसर से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुशल चित्रकार कौन थे, हर्षवर्धन थे, ठीक है, 7वीं शताब्दी में, ठीक। आज हम पढ़ेंगे रेवाड़ी और मेहंदगढ़, ठीक है। इससे पहले हमने गुड़गांव और फरीदाबाद के अच्छे से कर लिया था, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आज रेवाड़ी के बारे में। रेवाड़ी की जो स्थापना है ना 1 नवंबर 1989 को हुई थी, ठीक है, यानी जब है ना 4 डिस्ट्रिक्ट अलग बने थे ना तब उसी के साथ हुई थी, ठीक है। तो 1 नवंबर 1989 को। रेवाड़ी कौन है, सैनिकों का घर कहा जाता है या वीरभूमि कहा जाता है, ठीक है। तो पूछ ले वीरभूमि कौन सा वो है जिला, तो वो है रेवाड़ी, ठीक है। सैनिकों का घर भी कहते हैं इसको, ठीक है। पित्तल नगरी रेवाड़ी को बोलते हैं, ठीक है। रेवाड़ी को ना अहीर भूमि भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना अहीर और यादव की जो जात है ना, मतलब कि जाति के जो लोग हैं ना वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है रेवाड़ी में, ठीक है। तो है ना यहाँ से हमने 4 पढ़ लिए, पीतल नगरी रेवाड़ी, सैनिकों का घर रेवाड़ी, वीरभूमि रेवाड़ी, अहीर यादवों की भूमि भी रेवाड़ी। अब देखते हैं रेवाड़ी के बारे में। ऐसा माना जाता है कि रेवाड़ी शहर की जो स्थापना ने पृथ्वीराज चौहान के भतीजे राजा करमपाल द्वारा 1000 वर्ष में की गई थी। तो इतना याद रख लेना कि रेवाड़ी शहर की स्थापना किसने की थी, पृथ्वीराज चौहान के भतीजे राजा करमपाल के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ना क्या है, रेवाड़ी में है ना गोकलगढ़ का है ना किला भी है, ठीक है, रेवाड़ी में। एक सेकंड यहाँ से देख लेते हैं एक बार। रेवाड़ी का जो निर्माण है ना महाभारत काल में ना राजा जो रावत थे ना द्वारा किया गया था, यानी रेवाड़ी का ना महाभारत में पूछे तो राजा रावत ने किया था, वैसे है ना क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जो भतीजे हैं राजा करमपाल उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। राजा के द्वारा किया गया था, जिसने इसका नाम अपनी लड़की रेवती के नाम पर रखा था, ठीक है। तो राजा रावत की जो बेटी थी ना, रावत की बेटी कौन थी, रेवती, उन्हीं के नाम पर रेवाड़ी का नामकरण किया गया था। उन्होंने गोलगढ़ का किला भी बनवाया था, ठीक है, किसने, राजा रावत ने, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला स्किप हो गया था, एक बार देख लेना दोबारा। तो यहाँ से हमने देखा रेवाड़ी शहर की स्थापना किसने की थी, वैसे तो माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो भतीजे थे ना राजा करमपाल उनके द्वारा की गई थी, लेकिन महाभारत में ऐसा माना जाता है कि राजा रावत थे ना उनकी पुत्री थी रेवती, तो उन्हीं के नाम पर रेवाड़ी का नाम रखा गया था, ठीक है। राजा रावत ने ना गोलगढ़ का क्या कर रहा था, किला बनवाया था, ठीक है। मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का जो शासक था ना हेमचंद्र था, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेवाड़ी का शासक कौन था, हेमचंद्र था, किसके समय में, अकबर के समय में, ठीक है। फिर हमने देखा क्योंकि जो ये हेमू है ना, अभी हेमू के बारे में देख लेते हैं। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ना कब, 1556 में हुआ था। तो अकबर के जनरल बैरम खां तथा मोहम्मद अली शाह के जनरल कौन थे, हेमू थे, ठीक है। मोहम्मद शाह अली के कौन थे, हेमू थे।
मतलब कि जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ ना बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इसमें ना हेमू हार जाता है और बैरम खां जीत जाता है, ठीक है। इसमें हेमू की पराजय से हिंद राज्य का सपना टूट गया और मुगल साम्राज्य पूरी तरह से क्या हो गया था, स्थापित हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना याद रख लेना। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ना, उसमें हेमू की क्या हुई थी, हार हुई थी, ठीक है। हेमू की हवेली कहाँ पे, कुतुबपुरा में विद्यमान है। कुतुबपुरा कहाँ पे है, रेवाड़ी में ही पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे क्या है, हेमू की हवेली है, कुतुबपुरा रेवाड़ी में ही पड़ता है। रेवाड़ी में ना लाल मस्जिद है, ठीक है। हमने पढ़ा था रोहतक की लाल मस्जिद थी जो कि अंग्रेजों ने बनवाई थी, है ना। और लेकिन रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के टाइम पे हुआ था, कब, 1570 में हुआ था, ठीक है। एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था 1570 में, लेकिन रोहतक की लाल मस्जिद का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था कब, 1939 को, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रख लेना, ठीक है। तो रेवाड़ी में लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था कब, 1570 में। रेवाड़ी के समीप है क्या है, बांग वाला तालाब है। पूछ ले बांग वाला तालाब कहाँ पे है, रेवाड़ी में, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पे, बावल में। बावल कहाँ पे पड़ता है, रेवाड़ी में, ठीक है। तो पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पे, बावल, रेवाड़ी में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट पूछा जाएगा, ठीक, कि पश्चिमी जो क्षेत्र है ना उसका कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पे, बावल, रेवाड़ी में, ठीक है। फिर हमने देखा था यहाँ से हेमू की हवेली कुतुबपुरा रेवाड़ी में है, ठीक है। लाल मस्जिद रेवाड़ी में है जिसका निर्माण अकबर ने 1570 में करवाया था। बाग वाला तालाब, ठीक है। दोबारा कर लेंगे, फिर एक बार पढ़ लेते सारा, ठीक है। रेवाड़ी में ना, रेवाड़ी जो जंक्शन है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1873 में की गई थी, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है, वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रेवाड़ी जंक्शन की स्थापना कब हुई थी, 1873 में हुई थी, ठीक है। हमने बताया था ना, जब हमने इससे पहले क्या था, गुड़गांव फरीदाबाद का पढ़ा, तो हमने उसमें गुड़गांव में देखा कि हीरो अंडा की जो है ना मोटरसाइकिल है ना, वो है हीरो के, तो ना कहाँ पे, गुड़गांव में। होंडा कहाँ पे है, रेवाड़ी में है, ठीक है। तो हीरो गुड़गांव में है और होंडा रेवाड़ी में। रेवाड़ी हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री, पीतल के बर्तन उद्योग या तिला जुती उद्योग प्रसिद्ध है। यानी रेवाड़ी में क्या है, एक तो ना होंडा उद्योग है, होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है, ठीक है। होंडा मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। और पित्तल के बर्तन, इसको ना पित्तल नगरी भी बोलते हैं, किसको, रेवाड़ी को। और तिल्ला जुती उद्योग, यानी जो तिल्ला जुती है ना वो कहाँ पे मिलती है, रेवाड़ी में, उसके लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। रेवाड़ी जो है ना मेटल वर्क के लिए ना विशेष रूप से ब्रास वर्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ब्रास वर्क के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, हमारा रेवाड़ी है, ठीक है। यानी ब्रास सिटी या फिर ब्रो सिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से एक ही हो गया, ब्रो सिटी। अब देखते हैं रेवाड़ी में क्या है। रेवाड़ी में ना एक रेजांगला स्मारक है, ठीक है। रेजांगला स्मारक 1962 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो रेवाड़ी के जो सैनिकों ने, अहीर रेजिमेंट के सैनिकों ने चीन आक्रमणकारियों के साथ वीरतापूर्वक मुकाबला किया था, उनकी स्मृति में यह रेवाड़ी में ये स्मारक बनाया गया है, ठीक है। तो रेजांगला जो है ना 1962 में जो सैनिक शहीद हुए थे ना रेवाड़ी के रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट के, हमने देखा था रेवाड़ी में कौन सबसे ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है जिनकी, अहीरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहीं पे जो यहीं के क्या थे, सैनिक थे, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था ना, तो उसमें ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और जिसकी वजह से वे शहीद हो गए थे, ठीक है। यानी आक्रमणकारी से लड़ते हुए, वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए थे, तो उनकी स्मृति में रेजांगला स्मारक बनाया गया है, ठीक है। फिर हमने देखा था हीरो होंडा मोटर लिमिटेड, ये धारूहेड़ा के मालपुरा में है, ठीक है। होंडा है, वैसे तो पूरा नाम पूछ ले तो हीरो होंडा है, लेकिन हीरो वाला पूछ ले तो सिर्फ तो गुड़गांव में, ठीक है। यह धारूहेड़ा में, कौन सा, होंडा वाला। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में और 87 में हुई थी, 86 to 87। एक बार देख लेते हैं, ये रहा। हीरो गमोटो गुरुग्राम की स्थापना कब हुई थी, 1984 में हुई थी, ठीक है। तो इस वाले की तो स्थापना कब हुई थी, इसमें बताया जाता है कब, 1984 में, हीरो की गुड़गांव में। और होंडा की कब हुई थी, होंडा की यहाँ पे हुई थी 1986 में, यानी 2 साल बाद रेवाड़ी में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे ना कुंड है, कुंड मतलब कि रेवाड़ी में ना कुंड है जो कि किसके लिए है, स्लेट पत्थर की खानों के लिए प्रसिद्ध है। कुंड, कुंड है ना इसकी तहसील है रेवाड़ी की, ठीक है। तो कुंड कहाँ पे पड़ता है, रेवाड़ी में पड़ता है, जो कि है ना स्लेट पत्थरों की खाने के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, कुंड, ठीक है। फिर हमने देखा था हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान, हमने देखा था कृषि जलवायु को जो था ना वो कहाँ पे, बावल रेवाड़ी में, ये रहा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था ना वो ये था कि पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पे, बावल रेवाड़ी में, ठीक है। तो पेपर में तो ऐसे करके पूछा गया था, वैसे बुक में कैसे दिया हुआ है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र यानी रीजनल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, बावल रेवाड़ी में, ठीक है। यहाँ पे है ना नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं, 8 है, 71 है, 71 भी है, ठीक है। तो इसको ये रहने देना। मेले देख लेते हैं, यहाँ पे ना बाबा सूरजगिरी का मेला लगता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, और सैयद बाबा समाधि मेला, ठीक है। तो यहाँ से 2 याद रखना, बाबा सूरजगिरी का मेला और सैयद बाबा समाधि का मेला, ठीक है। सूरजगिरी, सैयद बाबा, ठीक है। झील यहाँ पे कौन कौन सी थी हमने, या फिर तालाब, तो यहाँ पे ना बाग वाला तालाब हमने पढ़ा था पहले जब स्टार्टिंग किए थे, तभी हमने पढ़ा था। अभी रेवाड़ी के समीप क्या है, बाग वाला तालाब है, ठीक है।
और कौन सा तालाब है, राव तेज सिंह का तालाब है यहाँ पे, ठीक है। मंदिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है घंटेश्वर वाला, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। घंटेश्वर मंदिर कहाँ पे, रेवाड़ी में, और हनुमान मंदिर भी है यहाँ पे रेवाड़ी में, ठीक है। तो यहाँ से घंटेश्वर याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाल मस्जिद हमने देखी 1570 में अकबर ने बनाई थी, ठीक है। प्रमुख उद्योग यहाँ पे कौन सा है, बर्तन उद्योग है, और क्या कहते हैं, पित्तल नगरी भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पित्तल के बर्तन यहीं पे बनाए जाते हैं, ठीक है। रेवाड़ी को ना द लैंड ऑफ अहीर या यादव वीरभूमि, हमने पढ़ा था जब स्टार्टिंग में ही हमने किया था कि रेवाड़ी को क्या कहा जाता है, अहीर या यादवों की भूमि भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहें इंग्लिश में, द लैंड ऑफ अहीर यादव वीर भूमि, ठीक है। हरियाणा का प्रथम कैंसर जो संस्थान है मीरपुर रेवाड़ी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, करंट अफेयर में भी है ना, मतलब कि जो जनवरी की करंट अफेयर है ना, मतलब कि 2024 उसमें ना बहुत ज़्यादा बार है ना ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें पूछा गया था, सॉरी, ठीक है। तो प्रथम कैंसर संस्थान मीरपुर रेवाड़ी में, ठीक है। प्रथम कैंसर संस्थान मीरपुर रेवाड़ी में। बावल में है ना औद्योगिक विकास केंद्र भी है, ठीक है। हम देखा था बावल में क्या था, आरआरसी सेंटर भी था, ठीक है। जो रीजनल रिसर्च सेंटर भी है, और क्या है, औद्योगिक विकास केंद्र भी है, ठीक है। तो कहाँ पे, बावल रेवाड़ी में है, ठीक है। कल्लन खां, एकमात्र जो कल्लन खां है गायक है ये, मतलब कि जो गजल गायक वगैरह नहीं होते वो कल्लन खां है, वो है ना रेवाड़ी के ही है, ठीक है। तो रेवाड़ी से कौन है, कल्लन खां है, ठीक है। फिर देखते हैं रेवाड़ी में ना सर्वप्रथम है ना, सबसे पहले जो स्वामी दयानंद जी थे ना, उन्होंने ना सर्वप्रथम गौशाला का जो निर्माण कहाँ पे करवाया था, रेवाड़ी में करवाया था। कब, 1879 में, ठीक है। 1879 में रेवाड़ी में क्या किया था, प्रथम गौशाला का निर्माण किसने करवाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये तो रेवाड़ी में आए कब थे, 24 दिसंबर 1880 को, ये आगे थे, ठीक है। मतलब कि उसके मतलब कि प्रॉपर तरीके से तो रेवाड़ी में कब आए थे, 24 दिसंबर 1880 का आए थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या कर दिया था, गौशाला का निर्माण करवा दिया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेवाड़ी कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं दोबारा। रेवाड़ी की स्थापना कब हुई थी, 1 नंबर 1989 को हुई थी। इसको पित्तल नगरी, सैनिकों का घर, वीरभूमि या ब्रॉस सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रॉस सिटी, अहीर या यादवों की भूमि, ठीक है। रेवाड़ी का जो नामकरण न पृथ्वीराज चौहान के भतीजे राजा क्रमपाल के द्वारा माना जाता है, लेकिन महाभारत में राजा रेवत की जो पुत्री थी ना रेवती, उन्हीं के नाम पर रेवाड़ी का नामकरण किया गया। राजा रेवत ने क्या किया था, गोकलगढ़ का किला बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अलग से बन जाएगा कि गोकलगढ़ का किला कहाँ पे है, तो हरियाणा में, रेवाड़ी में, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो है ना हेमू था ना, वो यहीं का था, कहाँ का, रेवाड़ी का क्या था, शासक था, ठीक है। हेमू कौन था, अकबर के समय में ना पानीपत के ना सेकंड युद्ध में इसने ना अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, यानी बैरम खां था और हेमू था। तो हेमू हार जाता और बैरम खां जीत जाता, ठीक है। तो हेमू है ना, हेमू की हवेली भी कहाँ पे, कुतुबपुरा में, रेवाड़ी में है, ठीक है। और हमने यहाँ से एक और पढ़ा था, कौन सा, कल्लन खां, वो भी कहाँ के हैं, रेवाड़ी के हैं, ठीक है। तो यहाँ से रेवाड़ी में लाल मस्जिद हमने पढ़ी थी, बाग वाला तालाब, और कौन सा है, राव तेज सिंह का तालाब, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु से अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, क्षेत्र कहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं, रीजनल रिसर्च सेंटर बोलते हैं, वो कहाँ पे, बावल रेवाड़ी में, ठीक है। फिर हमने देखा था कि रेवाड़ी जंक्शन की स्थापना कब हुई थी, 1873 में हुई थी, ठीक है। रेवाड़ी जंक्शन की स्थापना 1873 में, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो हीरो होंडा का कोप्स कहाँ पे है, रेवाड़ी में, ठीक है। होंडा हीरो आ जाए तो गुड़गांव में, जिसकी स्थापना 1984 में थी, लेकिन रेवाड़ी के होंडा मोटरसाइकिल की स्थापना कब हुई थी, 1986 में, यानी 2 साल बाद, ठीक है। 2 साल पहले यानी 1984 में तो गुड़गांव में हुई थी, हीरो के नाम से। होंडा की ब्रांच जो थी 1986 में खुली थी रेवाड़ी में, ठीक है। इसको पित्तल नगरी बोलती थी। लाजूती योग्य को कौन सा है, रेवाड़ी, ठीक है। फिर ब्रॉस वर्क यानी ब्रॉस सिटी रेवाड़ी को बोला जाता है, क्योंकि मेटल वर्क का ना बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे रेजांगला स्मारक भी है, जो कि 1962 में भारत चीन में शहीद हुए अहीर सैनिकों के लिए बनाया गया था, ठीक है। फिर हमने ये देख लिया था। अब देखते हैं आगे। कुंड है, कुंड कहाँ पे पड़ता है, रेवाड़ी में, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, सिलेक्ट पत्थर की खानों के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमने देखा था आरआरसी कहाँ पे है, रेवाड़ी में, ठीक है। आरआरसी रेवाड़ी में। और कौन सा था, प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पे है, मीरपुर रेवाड़ी में है, ठीक है, मीरपुर रेवाड़ी में। औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पे है, रेवाड़ी में है, जो कि बावल में पड़ता है। फिर कल्लन खां देख लिए थे हमने, ठीक है। रेवाड़ी में ना 1879 यानी 1879 में ना प्रथम गौशाला का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे मेले कौन कौन से, बाबा सूरजगिरी का मेला, सैयद बाबा समाधि का मेला, ठीक है। तालाब, बाग वाला तालाब, राव तेज सिंह का तालाब। और मंदिर यहाँ से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, घंटेश्वर मंदिर कहाँ पे है, रेवाड़ी में, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम महेंद्रगढ़ के बारे में। महेंद्रगढ़ की जो स्थापना ना 1 नंबर 1966 को हुई थी, यानी जब बना था ना तभी इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है, महेंद्रगढ़ की। अब यहाँ से देख लेते हैं महेंद्रगढ़ के बारे में। ऐसा माना जाता है महेंद्रगढ़ है ना प्राकृतिक शहर व इसके आसपास के गांवों का आरंभ जो था ना अजमेर के शासकीय पृथ्वीराज चौहान के दादा राजा अग्नपाल के काल में हुआ था, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ का जो वैसे जो पूछ लेना मतलब कि निर्माण कब हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के दादा थे ना राजा अग्नपाल, उनके टाइम पे हुआ था, ठीक है। वैसे तो इस क्षेत्र पर राजा अग्नपाल ने अपने चचेरे भाई राजा लोनकरण के माध्यम से शासन किया, जिसका अधिकार क्षेत्र धोरी हिल था, ठीक है, जहाँ उसने किला बनवाया था।
कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ नगर पहले कानोड़ था, यानी महेंद्रगढ़ का पहले नाम है ना कानोड़ हुआ तो करता था, क्योंकि यहाँ पे कानोड़िया ब्राह्मण है ना बहुत ज़्यादा आबादी में थे। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ का पहले नाम क्या था? कानोड़। ठीक है, महेंद्रगढ़ को बाबर के एक सेवक मलिक महमूद खान ने बसाया था। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ की नींव किसने रखी थी? तो अकबर का, बाबर का क्या था? सेवक था या मालिक था, इसका नाम क्या था? महमूद खान था, उसने क्या था? बसाया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या तोपे ने ये किले का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, महेंद्रगढ़ में किले का निर्माण किसने करवाया था? तात्या तोपे ने करवाया था। ठीक है, पटियाला के शासक ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर इसका नामकरण महेंद्रगढ़ कर दिया था। ठीक है, जो महेंद्रगढ़ का मतलब कि बसाया तो किसने था महेंद्रगढ़ को? महमूद खान ने बसाया था, लेकिन इसका नामकरण किसके नाम पर होता है? पटियाला का एक शासक था, कौन? पुत्र, उसके जो पटियाला का शासक था ना, उसका पुत्र था कौन? मोहिंदर सिंह, उन्हीं के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन के, महेंद्रगढ़ का नाम बसाया किसने था? महमूद खान ने, लेकिन नामकरण मोहिंदर सिंह के नाम पर हुआ था। ठीक है, महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका ना मुख्यालय ना जिले के अनुरूप महेंद्रगढ़ में ना को नारनौल में, यानी हर जिले का ना जो मुख्यालय है ना वो वहीं पे है। जैसे भिवानी का वो है ना जिला न्यायालय है, मुख्यालय है, या फिर जिला मुख्यालय है, वो कहाँ पे? भिवानी में ही है। ठीक है, पंचकुला का पंचकुला में, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, लेकिन महेंद्रगढ़ का कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ का इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है ना, तहसील है, वो कहाँ पे है? नारनौल में ही है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ का कहाँ पे? महत्तर नारनौल में। नारनौल शायद 15वीं शताब्दी के दौरान जयपुर राज्य का क्या था? एक भाग था। ठीक है, जयपुर राज्य का एक भाग था। महेंद्रगढ़ जिले से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ से कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता था, वो कौन सा? हमारा महेंद्रगढ़ है। ठीक है, अकबर के समय में नारनौल में क्या थी? टकसाल थी। ठीक है, अकबर के समय में पूछ रहे महेंद्रगढ़ में है ना किसकी टकसाल थी? तो अकबर के टाइम पे नारनौल में क्या थी? टकसाल थी। ठीक है, यहाँ से जलाली सिक्के ढाले जाते थे, सिक्के ढाले अकबर के समय में नारनौल में क्या थी? टकसाल थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं महेंद्रगढ़ में यहाँ पे क्या है? कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे है ना चूना पत्थर पाया जाता है, स्लेट पत्थर वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पाया जाता है, कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है, लेकिन महेंद्रगढ़ इसके साथ डिस्ट्रिक्ट लगती है ना, तो यहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, एट्सवेट्स वेराइक यानी जितने भी प्रकार के ना खनिज पदार्थ होते हैं वो ज़्यादातर है ना महेंद्रगढ़ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ है ना महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मेला देते हैं, बाबा भिराईनाथ का स्मृति मेला कहाँ पे लगता है? महेंद्रगढ़ में। बाबा केसरी स्मृति मेला कहाँ पे लगता है? महेंद्रगढ़ में लगता है। ठीक है, बुरा भवानी का मेला भी महेंद्रगढ़ में लगता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 याद रखना, बाबा भिराईनाथ स्मृति मेला, बाबा केसरिया स्मृति मेला और बुरा भवानी मेला। ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर है चामुंडा देवी मंदिर, नारनौल में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? नारनौल में पड़ता है। ठीक है, एक शिव मंदिर भी है यहाँ पे, भागवत कहाँ पे पड़ता है? भागवत गांव महेंद्रगढ़ में ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना है, चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में पड़ता है। ठीक है, चारनौल मंदिर नारनौल में पड़ता है, शिव मंदिर भागवत में। अब यहाँ पे क्या क्या जो है ना पर्यटन स्थल वो कौन कौन से? जल महल कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। 4 गुम्बद, बीरबल का छत्ता, शाह विलायत खां का मकबरा, इब्राहिम खां का मकबरा। ठीक है, ढोसी की पहाड़ी, माधवगढ़ का किला। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ याद रखना, जल महल, 4 गुम्बद, बीरबल का छत्ता, शाह विलायत खां का मकबरा। ठीक है, महेंद्रगढ़, इब्राहिम खां का मकबरा महेंद्रगढ़। ठीक है, हाँ यहाँ से ये याद रखना, इब्राहिम खान आ जाएगा मकबरा कहाँ पे? हमारा नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है? तो इब्राहिम में ना लोधी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में है। ठीक है, तो यहाँ से है ना ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होता, इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में, इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में। ठीक है, डोसी पहाड़ी नारनौल में है, माधोगढ़ का किला भी महेंद्रगढ़ में। यहाँ पे चामुंडा में देखा था जो कि नारनौल में पड़ता है, कि यहाँ के जो राजा थे ना नौनकरण द्वारा नारनौल में निर्मित मंदिर है। ठीक है, इन मंदिर के ऊपर उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई जो कि नारनौल की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, तो पूछ रहे चामुंडा देवी का जो मंदिर है ना उसके ऊपर क्या करी थी? जामा मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, मंदिर के ऊपर ही एकमात्र एक ऐसा मंदिर था जिसके ऊपर मस्जिद बनवाई गई थी, और किसने बनवाई थी? सॉरी, नारनौल की क्या थी? सबसे बड़ी मस्जिद थी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन। ढोसी हिल मतलब कि जो ढोसी पहाड़ियाँ हैं ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? नारनौल सॉरी महेंद्रगढ़ जो एरिया है ना वहीं पे पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई हमारी ढोसी हिल्स। ठीक है, यहाँ पे ना च्यवन ऋषि की स्मृति में एक मंदिर बनवाया गया था, तो ढोसी हिल से कौन से संबंधित है? च्यवन ऋषि संबंधित है ढोसी हिल से। ठीक है, सोमवती अमावस्या को च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो पूछ रहे च्यवन ऋषि का मेला कहाँ पे लगता है? तो ढोसी पहाड़ी पर मेला लगता है। ठीक है, च्यवन ऋषि को भार्गव समुदाय को माना जाता है। जो च्यवन ऋषि थे ना उनका जो समुदाय कौन सा था? भार्गव। भार्गव है ना ढोसर भी कहलाते थे। ठीक है, तो च्यवन ऋषि ढोसर भी कहलाते थे और भार्गव समुदायों से संबंधित थे। ठीक है, इनका जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? ढोसी हिल्स पे लगता है। ठीक है, ढोसी हिल्स पर अन्य धार्मिक स्थल या पंच तीर्थ या सूरज कुंड भी स्थित है। ठीक है, तो जो ढोसी है ना काफ़ी है ना ज़्यादा धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महेंद्रगढ़ भी कंप्लीट। दोबारा देख लेते हैं एक बार, महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ना एक ये रह गया था आश्रम,
तो मेहंदगढ़ में है ना कौन सा आश्रम है, उतलक का आश्रम है, जो कि थाना मेहंदगढ़ में पड़ता है। ठीक है, थाना मेहंदगढ़ में कौन सा है, उतलक का आश्रम है, उतलक का आश्रम थाना मेहंदगढ़ में। ठीक है, फिर हमने देखा था जो मेहंदगढ़ का नाम जो था ना, मेहंदगढ़ का पहले नाम क्या था, कानौर था, क्योंकि कानौर ब्राह्मण यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते थे। ठीक है, फिर जो मेहंदगढ़ के ना, मेहंदगढ़ को बसाया किसने था, महमूद खान ने बसाया था, लेकिन नामकरण मोहिंद्र सिंह के नाम पर हुआ था। ठीक है, मेहंदगढ़ में एक किले का निर्माण किसने करवाया था, तात्या टोपे ने करवाया था। ठीक है, मेहंदगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय ना मेहंदगढ़ में न होकर कहाँ पे है, नारनौल में, इसकी तहसील में है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, मेहंदगढ़ जिले में कोई भी राष्ट्रीय जो राजमार्ग है ना, नेशनल हाईवे नहीं है एक भी। ठीक है, अकबर के समय में नारनौल में क्या थी, टकसाल थी, नारनौल मेहंदगढ़ में टकसाल थी। ठीक है, फिर हमने देखा था यहाँ से कि जितने भी सबसे ज़्यादा जितने भी खनिज पदार्थ है ना, यानी मेहंदगढ़ सबसे आगे है। ठीक है, खनिज पदार्थों में है ना, जैसे बेराइक, अब्रक, क्वार्ट्ज, एल्यूमिनियम, एट्सवेट्स, जितने भी तरह के ना ये मार्बल्स हो गए। ठीक है, वो सभी उसमें सबसे ज़्यादा है ना विकसित और जिला कौन सा, तो वो हमारा मेहंदगढ़ है। ठीक है, फिर हमने यहाँ से मेले देखे थे, 3 मेले याद रखने, भिलाईनाथ का मेला, केसरिया, भूरा भवानी। ठीक है, भिलाईनाथ, केसरिया, भूरा भवानी कहाँ पे, मेहंदगढ़ में। फिर हमने यहाँ से 2 मंदिर पढ़े हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिव मंदिर, जो भागवत का शिव मंदिर है वो कहाँ पे है, मेहंदगढ़ में पड़ता है। ठीक है, भागवत का शिव मंदिर मेहंदगढ़ में। चामुंडा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी मंदिर के ऊपर क्या है, नारनौल की सबसे बड़ी जामा मस्जिद बसाई गई है। ठीक है, तो चामुंडा मंदिर का नारनौल। ठीक है, फिर हमने पर्यटन स्थल देखे थे, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ना एक भी मत छोड़ना। ठीक है, जल महल, ठीक है, 4 गुंबद, बीरबल का छत्ता, शाह विलायत का खां का मकबरा, इब्राहिम खां का मकबरा तो नारनौल में, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है, वो पानीपत में है। ठीक है, फिर हमने यहाँ से ढोसी पहाड़ी देखे, जो इससे संबंधित कौन थे, चौवन ऋषि थे। ठीक है, चौवन ऋषि कौन है, क्या बोला जाता है, ठोसर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या थे, भार्गव समुदायों के थे, भार्गव समुदाय से संबंधित थे। ठीक है, माधवगढ़ का किला कहाँ पे, मेहंदगढ़ में। चामुंडा देवी मंदिर देखा हमने, ढोसी हिल से देखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, मेहंदगढ़ भी कंप्लीट हो गया हमारा। जो पॉइंट बन सकते थे ना, वो सारे कवर करवा दिए इसमें। ठीक है, एक बार आप दोबारा और पढ़ लेना। ठीक है, ये हो गया था, फिर पहले से पहले कर लिया था हमने रेवाड़ी। अब हम कल करेंगे नूह पलवल। ठीक है, और हरियाणा का एक जीके का और टॉपिक ले लेंगे। ठीक है।